नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग बात करने जा रहे हैं सामाजिक उत्पीड़न की। सामाजिक उत्पीड़न कहूँ या फिर मैं कहूँ कि समाज के अंदर करप्शन की। हमने इतनी सारी अदालतें, एडमिनिस्ट्रेटिव खाका, सरकारी कर्मचारी ऐसा बिठाया है, देश को सुरक्षित करेंगे, देश को बचाएंगे, देश को बनाएंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं कि ये बनाएंगे। आपको पता है कि 1835 से पहले और मुसलमानों के आने से पहले भारत में ना तो न्याय व्यवस्था के लिए कोई जुडिशरी थी और ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था के लिए इतना बड़ा था। कर संग्रह के लिए कलेक्टर्स हुआ करते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक कलेक्टर्स हुआ करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। कारण क्या था? हमने जब पढ़ाई की तो हमने ये मानकर जन्म लिया, और जो भारतीय शास्त्र कहता है वो कहता है कि प्रारब्ध पहले से लिखा है। हम जन्म लेते हैं अपने प्रारब्ध के बायोडाटा के साथ, पहले से एक रोड मैप के साथ। जो होता है वो होकर रहेगा और अनहोनी कुछ होती नहीं है। भारतीय शास्त्र कहता है कि तुमने जो पूर्व जन्मों में किया, किसी भी प्रकार के जन्म में किया, उसका हिसाब पूरा करने के लिए तुम फिर से जमीन पर आए हो, किसी भी योनि में आए हो। ये भारतीय शास्त्र कहता है। इसलिए तुम्हारे जो होना है वो होकर रहेगा। केवल तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वो ईमानदारी है, तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वो सद्भावना है, तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वो सदाचार है, तुम्हारे हाथ में कुछ है तो तुम्हारी आचार्य व्यवस्था है, जिससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ऋणों से मुक्ति ही मोक्ष है। ऋण किसका? माँ का, पिता का, धरती का, आकाश का, पंचतत्वों का, दोस्तों का, अड़ोसियों का, पड़ोसियों का, जानने वालों का। और जो जन्म लिया है उसको जन्म देने के लिए पत्नी का, बाकियों का, बच्चों का, सबका ऋण है। इन ऋणों से मुक्ति ही मोक्ष है। अब ऋणों से मुक्ति ही मोक्ष है, यानी कि मेरे अपने लिए कुछ नहीं, मेरे अपने लिए मोक्ष है, बाकी दुनिया के ऊपर परोपकार करना है। अब इन सिद्धांतों से अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएगा, राजा बनेगा, राजा निरंकुश नहीं हो सकता, और जैसे ही वो इससे भटकेगा राजा निरंकुश हो जाएगा। इसलिए राजा के ऊपर कौन? तब मंदिरों की स्थापना हुई होगी और मंदिर में बैठे देवता को ही राजा का बॉस बताया गया होगा। इसीलिए कोई भी राजा भारत में बैठता था तो मंदिर बनवाता था, मंदिर में ही मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। इसलिए राजा को भी भगवान का प्रतिरूप देखा गया। लेकिन राजा के ऊपर चूंकि कोई नहीं है, इसलिए सेल्फ कंट्रोल ही उसका शास्त्र और शस्त्र है। वो अपने आप को निरंकुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में भी है कि मैं प्रारब्ध काटने आया हूं और मेरा ये भोग, मेरा ये जो जन्म है वो इसीलिए है। ऐसी परिस्थिति में भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की आवश्यकता कहाँ है? ऐसी परिस्थिति में भारत में जुडिशियल मशीनरी की आवश्यकता कहाँ है? और अगर मशीनरी चाहिए भी, आप शास्त्र उठाकर देखिए, आप इतिहास उठाकर देखिए, मशीनरी चाहिए भी तो किस लिए चाहिए? क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच में वाद है। वाद क्या होता है? जब दो व्यक्तियों के आपस में कंफ्यूजन होता है। बेईमान इनमें से कोई नहीं है, लेकिन किसका है इसका कंफ्यूजन है, वाद है। तब वो एक विद्वान के पास जाता है, न्यूट्रल व्यक्ति के पास जाता है, बहुत बार राजा के पास जाता है। राजा किसी भी श्रेणी का हो सकता है, सम्राट हो सकता है, राजा हो सकता है, राज्य का राजा हो सकता है, गांव का राजा हो सकता है, लेकिन वो राजा है, यानी कि वो निर्णय करेगा। भगवान का स्वरूप हम उसमें देखते हैं और वो निर्णय करेगा। उसके साथ कुछ गुरुकुल के लोग हैं, कुछ गुरु हैं, कुछ उसके विद्वान हैं। वो विद्वान शास्त्र अनुसार ये बताएंगे इस वाद का निर्णय क्या, और दोनों सहजता से स्वीकार करेंगे। उनमें विद्वेष नहीं है, उनमें होड़ नहीं है, उनमें स्टेटस नहीं है, उनमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। सबके पास कार्य विभाजन है। इस कार्य विभाजन में ही हमने वर्ण आश्रम व्यवस्था स्थापित की थी कि कार्य विभाजन है, हर एक व्यक्ति समान है, हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, हर एक व्यक्ति का अपना प्रारब्ध है, वो काटने के लिए आया है। इसलिए कार्य व्यवस्था भारत में बनाई गई। इसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। अंग्रेजों के आने के बाद ये पूरा उल्टा हुआ। स्टेटस शुरू हुआ, कंपनी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा होना शुरू किया, कंपनियों का बढ़ना शुरू हुआ और इंडिविजुअल वेल्थ आनी शुरू हुई, पूंजीवाद शुरू हुआ। इसके साथ आया करप्शन। अंग्रेजों और मुसलमानों के साथ आया करप्शन, मुसलमानों के साथ आई बेईमानी, मुसलमानों के साथ आई अतिवादिता,
मुसलमानों के साथ एक भ्रम आया कि अल्लाह ही सब कुछ है और वो अल्लाह का वो अपराध भी अल्लाह के लिए ही कर रहा है। ईसाइयों या मैं कहूँ कि अंग्रेज़ों के साथ जो हमारे घर में आया, वो स्टेटस आया, वो करप्शन आया, वो बढ़ाव आया। आज ऐसे ही एक केस की हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर हम अंधविश्वास करते हैं। आप सोचो कि हमारे किसी भी वाद को निर्णय करने के लिए आज न्यायाधीश बैठता है, न्यायालय बैठता है, जज बैठता है, वो क्रिमिनल का मामला हो, सिविल का मामला हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, लेबर का मामला हो, या फिर एग्रीकल्चर का मामला हो, या कोई और सर्विस मैटर हो, हर एक बात के लिए एक जज है। और हम ये कहते हैं कि ये जज न्याय की प्रतिमूर्ति है, ये निष्पक्ष करेगा, आंखों में पट्टी बांध कर करेगा, इसको किसी का दुख दर्द नहीं दिखेगा, इसको किसी के फेवरलिज्म नहीं दिखेगी, ये सिर्फ न्याय करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्याय करेगा, जो सही है वो करेगा, ना ये दया से पिघलेगा और ना ही ये दबाव से मानेगा, ये सिर्फ न्याय करेगा। लेकिन यही न्यायाधीश अगर खुद चोर हो तो जसरा जातस प्रजा की बात कही जाती है। जस आज की तारीख में ये कहा जा सकता है, जस न्यायाधीश तस देश, जैसा न्यायाधीश, क्योंकि आज सर्वोच्च स्थान पर न्यायालय ही है और वही निर्णय करता है। सरकार भी कुछ गलत करती है तो वही निर्णय करता है, लोग गलत करते हैं तो वही निर्णय करता है, प्राधिकरण गलत करता है तो वो निर्णय करता है। पंजाब में एक ऐसी घटना हुई कि एक जज साहब जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, वो बीमार पड़े। उनके दोनों बच्चे विदेश में रहते थे, वो बीमार पड़े। बीमार पड़ने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य था कि उनकी मृत्यु हो गई, सिटिंग जज थे। लेकिन उनके जूनियर जज और कुछ लोग उनके अपने घर में चले गए। घर में जाने के बाद उन्होंने उनके घर में चोरी की। चोरी करके उनके जो गहने और वो थे, वो अकेले रहते थे, तो उनके घर का कस्टोडियन, भाई जजेस हैं, सीनियर है, जूनियर पर विश्वास करता है, चाबी भी दे देता है, कहता तुम ही कस्टोडियन, तुम ही देख। लेकिन जब जज साहब मर गए तो जिसके पास चाबी है वो क्या करे, वो क्या किसको जवाब दे है? किसी को नहीं, क्योंकि बच्चे यहां हैं नहीं। जब उनके बच्चों को सूचना दी गई तो उनके बच्चे वहां विदेश से चले। तब तक यहां से सामान, उनका गहने और जो उनके पास कुछ था धन, वो सब निकाल कर ले गए। 7 महीने बाद, उनकी मृत्यु के 7 महीने बाद एफआईआर हुई। एफआईआर में जज साहब और उनके साथियों के नाम लिखे गए। जज साहब का नाम भी तब लिखा गया, तब इम्प्लीड किया गया जब पहले से 2 लोगों को पकड़ा गया, उनकी मारपीट की गई, तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन और किसने किया। जज साहब का नाम आया, वो जूनियर डिवीजन के जज थे, उन्हीं के न्यायालय में जज थे। वो जज साहब को जब नाम उनका इम्प्लीड किया गया एफआईआर में, उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ने से पहले, चूंकि जज है इसलिए उनकी गिरफ्तारी तो सीधी हो नहीं सकती, इसलिए जिला जज से अनुमति चाहिए। जिला जज के अदालत में गया, मामला उन्होंने सैंक्शन कर दिया। उन्होंने सैंक्शन कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब जुडिशियल साइड से वो अग्रिम जमानत लेने आए। वो जज साहब अपने साथियों के साथ जिन्होंने चोरी की है, वो अग्रिम जमानत लेने आए और उन्होंने कहा कि साहब ये सब भ्रम है, ये सब कहानी है, ये हमको फंसाने की साजिश है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उस पुलिस ने माननीय न्यायालय को सीसीटीवी की फुटेज दिखाई। अब इन जज साहब को पहले अंदाजा नहीं था कि इस मामले में सीसीटीवी होगी, क्योंकि जज साहब चूंकि अकेले रहते थे, उन्होंने अपने घर में हिडन कैमरे लगा रखे थे। उनके घर में हिडन कैमरे थे, क्योंकि वो अकेले न्यायालय चले जाते थे तो उनके पास काम करने वाले भी आते होंगे और तमाम लोग घर में पीछे काम वाले लोग आते होंगे, सफाई करने वाले आते होंगे, सरकारी कर्मचारी आते होंगे। अब जज साहब तो चूंकि नौकरी पर चले गए तो घर में कोई काम है तो कौन करेगा, जज साहब तो आएंगे नहीं, इसलिए जज साहब किसी को चाबियां देकर रखते होंगे। तो उन्होंने हिडन कैमरे लगा दिए थे ताकि मॉनिटरिंग कर सके। ये जो जूनियर जज साहब हैं, इनको ये पता नहीं था, ये जो जूनियर डिवीजन के सिविल जज जूनियर डिवीजन हैं, इनको पता नहीं था कि इस घर में सीसीटीवी हिडन लगे हुए हैं। वो सीसीटीवी की जो फुटेज दिखाया ऑनरेबल कोर्ट को, तो कोर्ट की भी आंखें फटी रह गई। दिखाई दिया कि कुछ डब्बे, ज्वेलरी के डब्बे और सामान झोला भरकर जज साहब ले जा रहे हैं। जूनियर जज साहब
ले जा रहे हैं, अपने ही सीनियर जिसने उन पर विश्वास किया कि भाई ये हमारा शागिर्द है या ये हमारा जूनियर है, ये अच्छा हमारे पक्ष का। और कौन विश्वास करेगा कि जज एक चोरी भी कर सकता है? लेकिन लाखों रुपए के गहने देखकर जूनियर डिवीजन के जज का मन ललचा गया और उसने अपने सीनियर की मृत्यु के बाद ही उनके गहने और उनका सामान चुरा लिया। कोर्ट ने जब वो सीसीटीवी देखा तो कोर्ट भी भौचक्का रह गया। कोर्ट ने अग्रिम जमानत निरस्त की और निरस्त करने के साथ उन्होंने हिदायत दी कि एक जुडिशियल अफसर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। एक जुडिशियल अफसर के एक मानदंड बहुत ऊंचा होता है, उसकी जो लेवल है इंटीग्रिटी की, उसका ट्रस्ट का जो लेवल है, पूरा देश उसकी अदालत में सैकड़ों मुकदमे रोज लगते हैं, वो ट्रस्ट के आधार पर ही चलता है, वो विश्वास पर चलता है, वो न्यास पर चलता है। और अगर जज ये सीसीटीवी में जज साहब निकले हैं, सामान ले जा रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए और इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। क्योंकि बाकी सामान्य लोगों को तो अनुमति दी जा सकती है, लेकिन जज साहब को नहीं दी जा सकती कि आप बड़े दोषी हैं। महाभारत में इस प्रकार के प्रकरण भी हैं। महाभारत में जब पूछा गया युधिष्ठिर से और दुर्योधन से कि न्याय 3-4 लोग हैं अलग अलग वर्ण के, आप सबने मिलकर चोरी की है, कितनी सजा दोगे? तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा सजा अगर किसी को मिलेगी तो क्षत्रिय को मिलेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा की थी। उससे कम सजा ब्राह्मण को मिलेगी, क्योंकि क्षत्रिय को दिशा दिखाने का काम उसका था। उससे थोड़ी कम वैश्य को मिलेगी, क्योंकि वो देश का भरण पोषण करता है। और शूद्र को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ सेवक है। ये युधिष्ठिर ने जवाब दिया और यही जवाब मान्य माना गया। ऐसा ही एक बैंक कर्मचारी का केस आया, कल में सुप्रीम कोर्ट में आया। एक बैंक कर्मचारी, एक मैनेजर है और दूसरा गेटमैन है, गेट पर बंदूक लेकर खड़ा है, और एक क्लर्क है। 3 लोगों के ऊपर एक केस फाइल हुआ कि उन्होंने बैंक में जमा धन का दुरुपयोग किया है, किसी के ट्रस्ट को भंग किया है, और तीनों ने मिलकर किया है। बाकी 2 की सजा ऑनरेबल कोर्ट ने उनको बेल दे दी। ये सज्जन भी आए और उन्होंने कहा कि भाई वो उनको कम सजा दी और इनको ज्यादा सजा दी, मैनेजर को ज्यादा सजा दी। मैनेजर कहता है जब हम तीनों ने मिलकर कोई कांड किया है तो मुझे सजा उतनी ही दी जानी चाहिए जितनी उस चपरासी को दी गई है, जितनी उस क्लर्क को दी गई है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा ऐसा नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, जिसका अधिकार ज़्यादा है उसका कर्तव्य भी ज़्यादा बनता है। जो अधिकार को ब्रीच करता है, कर्तव्यों को ब्रीच करता है, उसकी सज़ा भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए। इसी फॉर्मूले को माननीय न्यायालय ने जज साहब के ऊपर लगाया। उनको साहब कहते हुए भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एलिगेशन के आधार पर मैं इसीलिए उनके नाम नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नाम बताने का मतलब है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं, मुझे डिसाइड करने का अधिकार नहीं। इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल चलेगा, उसके बाद ही वो दोषी होंगे। लेकिन जब स्टोरी सामने आई तो आप सोचिए कि मुझे भी लगा और कोर्ट को भी लगा कि जिस पर विश्वास करना चाहिए, जो रक्षक है वही भक्षक है क्या? जिसको चोरों को पकड़ने का, सजा देने का काम है, वो स्वयं चोर है। अब ये समाज में जब स्टेटस चलेगा, जब धन के आधार पर, स्टेटस सिंबल के आधार पर किसी की परवरिश होगी, जब बच्चे को जन्म से सिर्फ एक बात सीखने को मिलेगी कि धन ही सब कुछ है, तो वो अपराध करता है, कोई व्हाइट कॉलर क्राइम करता है, कोई बचकर अपराध करता है, लेकिन प्रवृत्ति अपराधी हो गई है। ये मामला सुनकर मुझे लगता है कि समाज के अंदर ऑनेस्टी की कमी हो गई है, समाज की नेटवर्किंग में करप्शन बैठ गया है। करप्ट वो नहीं है जिसको अवसर नहीं मिला, ऐसा लोग कहते हैं। जिसको अवसर मिला उसने करप्शन कर लिया, क्योंकि मोरल्स खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि नैतिकता खत्म हो गई है। इसलिए भारत को पुनः बनाने के लिए सबसे पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाना आवश्यक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स नहीं। अगर नैतिकता से वो भरपूर है तो कुछ भी विश्व में कर सकता है।
और नैतिकता नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ा लीजिए। इसीलिए आतंकवादी सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। आप सोच कर देखो कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी डॉक्टर और इंजीनियर हैं। क्यों? क्योंकि हाईली एजुकेटेड हाई करप्ट। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, मोर एजुकेटेड मोर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर मेक्स एब्सोल्यूट करप्ट। जज साहब का कुछ ऐसा ही देखने को आया है, जिसको सुनकर शर्मिंदगी होती है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका डिसमिस की, अग्रिम जमानत डिसमिस किया और कहा कि हाई मोरल वैल्यू का जज होना चाहिए, इसलिए जज को तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह के संदिग्ध स्थितियों में बेल भी ले सकता है। ये प्रकरण पूरे देश को हिलाने वाला है कि सर्विस सेक्टर पर विश्वास कैसे करें और पूरे सिस्टम पर विश्वास कैसे करें, लेकिन सजा देने वाले भी जज ही हैं, इसलिए विश्वास का कारण बनता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।